वृंदावन के छोटे से गांव के पति पत्नी की कहानी। वृंदावन के छोटे गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वह उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदद को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई मदन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वह लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया है तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी ठीक है जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं।